हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग पीजेंट सोसाइटी पर चर्चा कर रहे थे, जो कि आपके रूरल सोशियोलॉजी के पेपर का भाग है। हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज अब रॉबर्ट रेडफील्ड के व्यूज़ पर थोड़ी चर्चा करेंगे। रॉबर्ट रेडफील्ड, जिन्होंने कि सबसे पहले कृषकों पर काम किया, उन्होंने कहा कि कृषक शब्द की परिभाषा के लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। उनका मानना था, सामाजिक मानवशास्त्री कभी कभी कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी या रेजिडुअल कैटेगरी के रूप में दर्शाते हैं, जिसका अर्थ है कृषक समाज के अंतर्गत उन सभी समाजों को सम्मिलित किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से न तो औद्योगिक समाज है, न ही जनजातीय समाज है। यानी कि अगर वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं है और या वो ट्राइबल सोसाइटी नहीं है, मतलब कि वो थर्ड कैटेगरी जो बची है वो कृषक समाज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की परिभाषा देने से पहले हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। वे कहते हैं कि कृषक समाज के बारे में ये विचार त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि संसार के विभिन्न भागों में कृषक समाज की भिन्न भिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। यूरोपीय अनुभव पर उन्होंने कहा कि कृषकों की परिभाषा यूरोपीय वास्तविकता का चित्रण करती है। अतः भारतीय समाज के अध्ययन में इस परिभाषा का प्रयोग हमें बहुत केयरफुली करना चाहिए। भारतीय मानवशास्त्रियों ने भारतीय कृषकों की विशेषताओं पर बहुत डीपली कोई अध्ययन नहीं किया, और यह मान लिया जाता है यहाँ के कृषकों में अन्य देशों के कृषकों के समान ही विशेषताएं पाई जाती हैं। रेडफील्ड ने कृषक समाज को डिफाइन करते हुए कहा कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, उसे जोतते हैं तथा कृषि उनके जीवन के परंपरागत तरीकों का एक भाग है, और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं। मतलब यानी वो अपने आप को जो अर्बन सोसाइटीज़ हैं उनसे अपने आप को थोड़ा नीचा मानते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। उनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है, लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने वुल्फ की जो कृषक की अवधारणा थी, पीजेंट्री, और सोजोबर्ग द्वारा विकसित अवधारणा अभिजात वर्ग एलिट की ओर ध्यान दिया तथा दोहरे समाज के दोनों आधे आधे भागों तक पहुंचने के लिए दोनों को सम्मिलित किया और कृषक समाज तक का उन्होंने कंसेप्ट दिया। रॉबर्ट रेडफील्ड की जो परिभाषा है कृषक समाज की, इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला तो है कृषकों का जीवन निर्वाह का तरीका, और दूसरा है अन्य लोगों के साथ उनके संबंध। रेडफील्ड के अनुसार जो लोग छोटे उत्पादनकर्ता जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं वो कृषक है। यानी मार्जिनलाइज्ड आइडिया इसमें आ गया कि वो लोग जो बहुत छोटे हैं, बस अपना खुद का ही करते हैं, किसी तरह से ट्रेडिंग वाले चीज़ में नहीं है। लेकिन यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसके अंतर्गत काफ़ी लोग आ सकते हैं। रेडफील्ड ने कृषक शब्द के अंतर्गत उन छोटे खेतीहर लोगों को ही लिया है जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। आपने उन लोगों को किसान कहा है जो बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। यहाँ पर उन्होंने पीजेंट और फार्मर में अंतर किया है। वोल्फ के समान रेडफील्ड भी कृषक को उन छोटे भूमिहर खेती करने वाले लोगों
के लिए सीमित कर दिया है, जो उस भूमि पर नियंत्रण रखते हैं जिनको वे जोतते हैं। उस सीमा तक वे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र भी हैं। तो अब इसमें ध्यान रखने की बात है, अगर हम भारत के कंसेप्ट में इस चीज़ को देखें तो इसमें जैसे हमारे यहाँ पट्टेदारी, भोगाधिकार प्राप्त काश्तकार मतलब टेनेंट्स विद ऑक्यूपेंसी राइट्स, कृषक यानी पीजेंट्स, क्या इस तरह के जो कि किराए की या पट्टेदारी पर खेती करते हैं, क्या वो पीजेंट हो जाते हैं। इसी तरह बटाईदार जो हैं, हम उसे कृषक कह सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से रेडफील्ड के पीजेंट सोसाइटी का जो कंसेप्ट है, क्या हम भारत में उसे लागू कर सकते हैं या नहीं, ये एक अलग क्वेश्चन है। रेडफील्ड की परिभाषा का दूसरा तत्व कृषकों के अकृषकों के साथ विशेष कस्बे या नगर के अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग के संबंधों का है। पहला तो इन्होंने बता दिया कि वो बहुत छोटे उत्पादन करता है कृषक, और दूसरा वो लोग शहरों से भी अलग हैं, कुलीन वर्ग से उनके संबंध भी डिफरेंट है। अब यहाँ पर हमें जो ध्यान रखना है, भारत में अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग कस्बे का भी हो सकता है या नगर का भी हो सकता है। ये आवश्यक नहीं कि वह स्वयं गांव का ही हिस्सा हो सकता है। इस संबंध में आंद्रे बिताई ने कहा, निम्न स्तर वाले कृषकों को उच्च स्तर वाले अकृषकों को, जो नॉन पीजेंट्स हैं, के बीच विभाजन गांव, कस्बे या गांव या नगर के बीच भेद को व्यक्त नहीं करता है, बल्कि स्वयं गांव के भीतर ही। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन्होंने कही कि विद इन द विलेज और विद इन द सम स्मॉल टाउन हमें ये डिफरेंस मिल जाता है कि कौन कुलीन है और कौन नीचे कौन एलीट है और कौन फार्मर है या जो पुअर है। स्पष्ट है कृषकों के अकृषकों के साथ संबंध पाए जाते हैं, परंतु ये अकृषक लोग कस्बे या नगर के रहने वाले नहीं होकर गांव के ही हो सकते हैं। और जगह का नहीं कह सकते, पर भारत की यही रियलिटी है। अब हम B.R. चौहान पे आते हैं। B.R. चौहान ने बताया कि रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा को भारतीय ग्रामों में पाई जाने वाली स्थिति के संदर्भ में लागू करते हैं तो अभिजात वर्ग का पता लगाने में कोई वास्तविक कठिनाई नहीं आती। कृषक तथा किसान भी पाए जाते हैं, फिर भी यह स्थिति जो परिस्थिति को जटिल बना देती है, जातियों की संख्या है। जो जातियों की संख्या है वो हम अगर भारत के संदर्भ में देखें तो हम सिर्फ इसमें कृषक और किसान ही नहीं ले सकते, हमें जो कास्ट का एस्पेक्ट है हमें वो भी देखना होगा। क्योंकि भारतीय समाज को, चाहे वो रूरल हो अर्बन हो, हमें कास्ट के रेफरेंस में उसे हमेशा समझना होगा। और कास्ट में भी ज़मीन के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो हमें उसके संदर्भ में ही देखना होगा। स्वयं कृषक वर्ग में भूस्वामियों, संयुक्त स्वामियों, किराए पर भूमि जोतने वाले, भूमिहीन श्रमिकों के बीच पाए जाने वाले भेद ऐसे तथ्य हैं जिनका ग्रामीण पर्यावरण में सामना करना होता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मेनली कुछ ऐसी विशेषताएं बताई हैं पीजेंट्स सोसाइटी की या पीजेंट्स की, जिसमें प्रमुख है क्या है, उनके लिए कृषि एक जीवन जीने का तरीका, इट्स ए वे ऑफ लाइफ फॉर पीजेंट्स। दूसरी चीज़ उन्होंने जोड़ी, कृषक जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। पीजेंट की लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड लैंड एंड एग्रीकल्चर। अब कानूनी दृष्टि से वो भूमि का स्वामी होता है, किराए पर
कृषि करने वाला कृषि श्रमिक कहलाता है, कृषक नहीं। ये उन्होंने डिफाइन किया। कृषक अपनी भूमि का स्वयं नियंत्रण करता होता है, उस पर अधिकार होता है और वही उस भूमि का भूस्वामी भी होता है। कृषि स्वयं के लिए उत्पादन करता है। कुलीन वर्ग के लोग कृषक के मार्गदर्शक हो सकते हैं। कृषक समाज अपेक्षाकृत एक रूप या होमोजेनस समाज होता है। कृषक समाज एक अविभेदीकृत अस्थिरीकृत समुदाय है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है और इसमें किसी तरह का स्ट्रेटिफिकेशन भी नहीं है। और कृषक समाज नगरों और कस्बों के कुलीन या एलिट क्लास से भी अलग है और वो उससे अफेक्टेड भी रहता है। आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर कृषक समाज पर ही चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।